हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। पहले उसकी डिटेल देखेंगे, साथ में देखेंगे उसके बाद कि शेयर का प्राइस कहाँ जा सकता है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली चार्ट के ऊपर और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, रिजल्ट तो अच्छे रहे। यहाँ पर पहले तो हम देख लेते हैं इसकी हाईलाइट। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 21% के अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिली, और ये ईयर ऑन ईयर रिजल्ट है, साल दर साल पिछले क्वार्टर की उस क्वार्टर के मुकाबले। तो 2500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, वो 3000 करोड़ के ऊपर गया। साथ साथ ईबिटा की अगर बात करें तो उसके अंदर भी 31% की बढ़त, काफ़ी दमदार रिजल्ट। ईबिटा को रियल अर्निंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टैक्स के पहले का जो है मुनाफा होता है ईबिटा। तो उसके अंदर भी जो है अच्छी खासी बढ़त, 1800 करोड़ से बढ़कर 2400 करोड़ के आसपास। साथ साथ मार्जिन की मतलब कि 1800 करोड़ के आसपास था पिछले साल, इस साल 2400 करोड़ के आसपास रहा। मार्जिन एक्सपेंड टू 78% वर्सेस 72.6%। मार्जिन के अंदर भी जो है इजाफा हुआ, ये भी बढ़िया चीज़ दिख रही है। और आखिर में खास करके नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो उसके अंदर भी राइज देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिल रही है 23% की। जो पिछले साल 310 करोड़ रुपये था, इस साल 383 करोड़ रुपये रहा। ओवरऑल अगर देखें तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट तो अच्छे ही यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं थोड़ी सी और डिटेल। तो यहाँ पर अगर देखें खर्चे कितने रहे तो वो भी थोड़े से बड़े हैं। पिछले साल जो 2400 करोड़ के आसपास थे, इस साल कितने रहे, 2700 करोड़ के आसपास। क्वार्टर और क्वार्टर भी थोड़े से खर्चे बड़े हैं। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट क्या पर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो है इसका जो फाइनेंस कॉस्ट यानी कि ब्याज का खर्चा, वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर बड़ा है। और ये जाहिर सी बात है कि अपनी कैपेसिटी को ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। और भी हो सकता है कि इसका खर्चा, ये फाइनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन ये अच्छा ही रह सकता है लॉन्गर टर्म की अगर बात करें तो, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर इसका बिजनेस बढ़ता है तो इसका नेट प्रॉफिट जो है फिर वो बढ़ सकता है। उसके बाद वो प्रॉफिट से जो है ये जो लोन इसने ली है वो कम कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट और तेज़ी, प्रॉफिट मतलब कि तेज़ी से बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं लॉन्गर टर्म की। बाकी अभी जाहिर सी बात है कि काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोन तो लेनी ही पड़ती है। तो इन्होंने अभी ये लोन इसलिए ली है। तो जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ बुराई नहीं है। अब ईपीएस की अगर बात करें तो पिछले साल ₹0.25 के आसपास था। पिछले क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ₹3 के आसपास, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर ₹1.25 के आसपास का ईपीएस रहा। सो ठीक ठाक यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। अब अगर देखें आगे तो एफ एंड ओ के अंदर देखिए, रिजल्ट की अगर बात करें क्वार्टर और 4 का, तो ये इसको इनलाइन कह सकते हैं। मतलब कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल उतने ही रिजल्ट आए, ऐसा लग रहा है। अब प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पर अगर जो है जो दिख रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद हो सकता है कि रेंज बाउंड ट्रेड करे। इसको ठीक से हम समझेंगे आखिर में, रेंज बाउंड ट्रेड करें। हाँ, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, लेकिन अभी एफ एंड ओ की अगर बात करें तो रेंज बाउंड ट्रेड होने की संभावना दिख रही है। नीचे में अगर देखें, सबसे पहले तो जहाँ पर पिछले दिनों में ही क्या हो रहा था, 1000 की स्ट्राइक के ऊपर क्या हो रहा था, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, तब अच्छी खासी पुट राइटिंग थी। अब यहाँ पर ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा है, तो इन्होंने भी रिस्क लिया हुआ होगा, लेकिन इनको मुनाफा भी मिला होगा शायद। क्योंकि ये पुट राइटिंग की अगर बात करें तो उसका प्राइस घटा है, तो हो सकता है कि वो मुनाफा बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। अब अगर देखें जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर भी अगर देखें तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट तो बिल्डअप है, लेकिन ज़्यादा पुट राइटिंग वहाँ पर तो नहीं हुई। उसके थोड़ा सा नीचे हुई, 940 के ऊपर आज के दिन। उसके बाद यहाँ तक हुई, जो कि 900 रुपये तक का लेवल है। तो वो एक पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। ज़्यादा अगर उसके नीचे की अगर बात करें तो ये 840 से 860 वो एक लेवल जो है दिख रहा है नेक्स्ट सपोर्ट का। लेकिन वो तो अगर ये 900 का लेवल टूटता है तब की बात है। बाकी रिजल्ट इतने ख़राब नहीं आए, तो मतलब कि अगर बाजार में सब कुछ ठीक रहता है, बाजार के अंदर ज़्यादा करेक्शन नहीं आता है, तो यहाँ तक 900 तक संभल सकता है। अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो 900 को तोड़कर ये उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये इसका हो सकता है 840 से 860 का जोन। बाकी ऊपर जाने की, ये तो हमने सपोर्ट की बात की। अब ऊपर जाने में ज़रा देखें, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जिस लेवल के आसपास है वहीं पर 960 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज़रा देखें 2200 के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और उसके नीचे भी 940 के ऊपर भी अच्छी खासे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। और यहाँ पर हुई है फ्रेश कॉल राइटिंग आज ही के दिन। ये बहुत जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि शाणे लोग होते हैं। अब बड़े लोग अगर बात करें तो एक तो ये हेजिंग करके काम कर सकते हैं, करते हैं, साथ साथ जो है यहाँ पर ये मतलब कि इनको ज़्यादा पता होता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर एक हर्डल दिख रहा है। उसके बाद ये 1000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर तो ज़रा देखें 3000 ओपन इंटरेस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर शॉर्ट टर्म की हम बात करें, शॉर्ट टर्म की, कि उसके ऊपर जाने की संभावना हो सकती है 1000 रुपये के ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग वहाँ पर जाने देंगे। अगर ये 1000 के ऊपर जाता है तो इसको अच्छा खासा मतलब कि नुकसान भी हो सकता है। बाकी ये हेजिंग करके भी काम करते हैं तो ज़्यादा नुकसान की बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म की बात करें, लॉन्गर टर्म की, तो उसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का बस नहीं चलता। अगर फंडामेंटल सुधरते हैं, जिसकी संभावना यहाँ पर लगी रही है, तो एक तेज़ी की संभावना
रह सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी भी ये 960 और 1000 वो एक अच्छा खासा रजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अगर तेज़ी आती भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 को पार कर पाना मुश्किल हो सकता है। अब अगर देखें, हाँ, किसी भी रीज़न से अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज अगर न्यूज़ आ जाती है, बाजार के अंदर ज़्यादा तेज़ी आ जाती है और अगर ये 1000 को क्रॉस कर देता है, तब तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1100 और उसके बाद और भी 1150 और 1250 तक जाने की भी संभावना रह सकती है। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। और वो जो यूएस के अंदर इसके ऊपर आरोप लगे थे, तो वहाँ पर इसको थोड़ी बहुत भी अगर राहत मिल जाती है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। क्योंकि एक समझने लायक बात है कि ये 2000 से घटकर कितने तक आया था, तब 1000 के आसपास आया था। उसके बाद बाजार के अंदर गिरावट आई तो 1000 से भी नीचे चला गया। लेकिन ये 1000 रुपये की जो गिरावट थी, तो कम से कम उसकी 50% रिकवरी तब हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, अगर वहाँ पर इसको कुछ राहत मिलती है तो। बाकी शॉर्ट टर्म के हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे, अब चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बुलिंजर बैंक की भी अगर बात करें तो अभी भी 1000 रुपये के आसपास इसकी ऊपरी लाइन दिख रही है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस। और नीचे में पहले तो ये 900 के आसपास का सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर मिडिल लाइन है। और उसके नीचे की बात करें तो ये 860 का लेवल, जैसे कि हमने अभी F&O के अंदर भी देखा, 860 से लेकर 840 के ऊपर भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो नेक्स्ट 900 के नीचे का इसका सपोर्ट एरिया ये हो सकता है, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, यहाँ पर अगर देखें तो MACD का बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन अब तक हुआ नहीं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है। पहला बार कैसा कितना बड़ा बनता है वो देखना बनता है। अगर ज़्यादा बड़ा बनता है तो थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो नीचे में इसके ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। अब वीकली चार्ट अगर देखें, लंबा चार्ट, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई थी। फिर वो यूएस की तरफ से वहाँ पर जो है एक वो बेड न्यूज़ आई, आरोप लगे, उसके बाद ये गिरावट आई। तो यहाँ पर अगर देखें तो तब भी जो है इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। उसके बाद थोड़ा सा और गिरावट आई और ये 750 का जो जोन है, 750 रुपये के आसपास का, बड़े एक रेंज की बात करें, छोटी रेंज हमने देखी, अभी बड़ी रेंज की अगर बात करें तो ये 750 और ऊपर में जो है तकरीबन ये लेवल 1250 का लेवल। तो ये इसकी जो है एक बड़ी रेंज रह सकती है 500 रुपये की, और 1250 को क्रॉस करें तो फिर ये 1500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और छोटी रेंज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि देखा, एक तो ये डेली चार्ट अगर बात करें तो 940 का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया, जैसे कि हमने देखा, एक तो 900 रुपये और उसके नीचे जो है 840 से लेकर 860 का जोन, तो 860 और ऊपर में जो है 1000 का लेवल। तो ये इसकी जो है एक छोटी सी रेंज यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन के लिए इसी रेंज के अंदर जो है कामकाज हो सकता है। ये इसका रजिस्टर हो सकता है और ये इसका मैक्सिमम, अभी बात करें बड़ा सपोर्ट की अगर बात करें तो ये हो सकता है। बाकी 900 रुपये भी अगर देखें तो ज़्यादा बाजार के अंदर गिरावट नहीं आती, तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया हो सकता है। तो ये 100 रुपये और ये उसके बाद जो है ये थोड़ी सी मीडियम रेंज इसको कह सकते हैं। सो कल के दिन की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऊपर जाता है तो ऊपर से हो सकता है कि एक थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग या फिर गिरावट आने की संभावना रह सकती है। अगर नीचे डायरेक्टली खुलता है तो 900 रुपये के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर 900 को नहीं संभाल पाता तो फिर 860 से 840 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बुरे तो नहीं है, लेकिन वो इनलाइन है। मतलब कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे ही रिजल्ट रहे। अगर कुछ ज़्यादा मुनाफा और रेवेन्यू हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ और है, कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आज ही अभी ये रिजल्ट आए हैं। क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो अच्छी खासी बड़ी है, लगभग जहाँ तक मुझे याद है कि 11 गीगावाट के आसपास थी, वहाँ से 14 गीगावाट तक हो गई। साथ साथ वो जो 3 शेयर अभी हमने शेयर किए जो जेफरीज को अच्छे लगते हैं, तो उसके अंदर भी जो है एक रिपोर्ट और है कि ये अभी शॉर्ट टर्म में थोड़े दिन के अंदर अंदर ही इसकी 1 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड हो सकती है। तो टोटल इसकी जो है 15 गीगावाट की कैपेसिटी हो सकती है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो उससे आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो और भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी कि 1 से 2 साल की अगर बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 प्लस तक जाने की संभावना रह सकती है। और भी लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये और भी ऊपर जा सकता है, ऐसा लग रहा है। नया लाइफ टाइम हाई भी बनाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि 2030 तक की अगर बात करें तो 50 गीगावाट तक की जो है इसका लक्ष्य है अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का। तो वहां तक अभी कितनी है, 14 गीगावाट के आसपास। तो 3 गुना से भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी वो एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और है जो कि कोई नहीं बताता, 2030 तक अगर इतनी इसका लक्ष्य है मतलब कि वो प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी एक जो है हो सकता है कि उसके बाद नेक्स्ट कोई मतलब कि अपना गोल क्रिएट कर सकते हैं और भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये बात आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और कल और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, क्या मैनेजमेंट की तरफ से कुछ और बयान आते हैं, क्या कुछ आगे रणनीति रहती है या नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वो भी आसान भाषा में हम जो है यहाँ पर समझाते हैं। और डेली इसके ऊपर चार्ट और F&O के अंदर हम एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब तो जरूर करें, शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।